हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज था 27 अप्रैल और आज RW पर मैंने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगाया था, क्योंकि अप्रैल का जो मंथ चल रहा है इसका ये लास्ट मॉक टेस्ट था यूपीएसआई का RW पर। इसके बाद जो है नए मंथ के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक मन में ये था कि थोड़ा अच्छा स्कोर करूं, लेकिन उतना अच्छा स्कोर हो नहीं पाया है, क्योंकि अभी इससे मैंने 1-2 दिन पहले एक यूपीएसआई का 2017 का पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, उसमें भी मेरा स्कोर डिक्रीज हुआ था। और आज जो मैंने ये यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगाया है RW पर, इसमें भी मेरा मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे तो टेंशन हो रही है कि एग्जाम थोड़ा जल्दी आ जाएगा, कभी भी हो सकता है, मतलब जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर एग्जाम होगा। तो बस ये चीज की टेंशन है कि एग्जाम मतलब स्कोर बढ़ने की बजाय ना मेरा तो कम होता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि रिसेंटली कुछ मॉक टेस्ट में मेरा अभी तक 300 के आसपास चल रहा था, लेकिन अब फिर से डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं शायद मॉक टेस्ट मुझे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा आज का। एक बार आप सभी भी बताना कि आपको मॉक टेस्ट का लेवल कैसा लगा, क्योंकि देखो जिसकी जैसी तैयारी होती है ना उसको मॉक टेस्ट का लेवल वैसा ही लगता है। मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट आज लगा, शायद मेरी कम तैयारी है थोड़ी। तो आप सभी बताना कि आपको मॉक टेस्ट का लेवल कैसा लगा। फिलहाल बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन गलत थे आज। रीजनिंग के अंदर मैंने क्वेश्चन देखा था जो कि जिसका अलग ही मतलब कुछ भी दे रखा है, कुछ भी था मतलब। अभी मैं आप सभी से उसके बारे में भी बात करूंगी कौन सा क्वेश्चन था वो। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं जनरल लेवल की बात करूँ ना तो हिंदी ठीक थी, हिंदी हर बार ठीक सी आती है, तो हिंदी ठीक थी। कुछ चीज ना ये ऐसा करते हैं RW वाले, क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं वही। 2-3 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जो पहले भी आ चुके हैं, तो इन 1-1, 2-2 नंबर से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो हिंदी के थे, मुझे लगता है एक आधा क्वेश्चन शायद था वो जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना पूछी हुई थी, वो क्वेश्चन मुझे लगता है पहले वाले मॉक टेस्ट में भी आया था, जो इससे पहले जो संडे में मॉक टेस्ट हुआ था आई थिंक उसमें भी आया था। तो हिंदी मॉडरेट सी थी। मुझे जीके जीएस वाला पार्ट आज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। और उसके बाद मैथ्स ठीक थी, लेकिन फिर भी मेरे थोड़े क्वेश्चन गलत हो गए। मैथ और रीजनिंग में मेरी थोड़ी गलतियां ज्यादा हुई है। फिलहाल अब देखते हैं कि किस मतलब कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को अपना स्कोर बता दूंगी। और मुझे आप सभी से प्लीज अपना स्कोर भी बता देना पूरा एकदम सब्जेक्ट वाइज, कि हिंदी में क्या स्कोर रहा है, मैथ में क्या रहा है, रीजनिंग में क्या रहा है, तो सभी चीजें बता देना। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जो हिंदी के अंदर ना एक क्वेश्चन था कि कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। तो मैंने यहाँ पर लगाया था कि ठंडक पहुंचती है नहीं होगा, यहाँ पर होगा शायद ठंडक मिलती है होगा, क्योंकि ऐसा सेंटेंस नहीं बन रहा ना। अगर आप देखोगे तो ऐसा है कि बदला लेने से लोग कलेजे को ठंडक मिलती है, ठंडक पहुंचती है, मुझे इसलिए लग रहा था। जबकि इन्होंने बताया कि लगता है कि सही बात है। वैसे इन्होंने की पर ध्यान ही नहीं गया मेरा भी इतना कि हम, क्योंकि अगर आपने जनरली देखा होगा ना, हम दो चीजों को ना बहुत इग्नोर करते हैं। एक तो और जिस पर 2 मात्रा होती है, और एक और जिस पर 1 मात्रा होती है। इन दो चीजों को हम बड़ा इग्नोर करते हैं। एक की पर छोटी वाली मात्रा होती है, जब की पर बड़ी वाली मात्रा होती है। ये 2 चीजें हम बहुत इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से गलतियां भी शायद आज। चलो इससे एक अच्छा पॉइंट है कि अब हमें हमेशा याद रहेगा कि की पर और ओ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से ये हिंदी का क्वेश्चन था मेरा जो गलत हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखने में स्टार्टिंग में मुझे भी लग रहा था कि ये शायद अतिशयोक्ति ही है, मतलब आपको भी लग रहा था, एकदम देखते ही लग जाता है कि कुछ ये वाला अलंकार होगा। अतिशयोक्ति लग रहा था, पर पता नहीं मैंने क्यों ही व्यतिरेक लगा दिया, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि नया सा अलंकार है, शायद ये वाला होगा। और अतिशयोक्ति तो मतलब पुराने से ही सारे तो सब पढ़ रखे हैं, लेकिन शायद व्यतिरेक होगा कोई नया सा अलंकार, इसलिए मैंने ये लगा दिया। ये क्वेश्चन मेरा हुआ था गलत। उसके बाद एक क्वेश्चन था हाँ हिंदी के अंदर, जैसे चोर उठ भागा, ये किस क्रिया का उदाहरण है। तो मुझे आप सब ये बताओ, आपको नहीं लग रहा है संयुक्त क्रिया है कि उठना और भागना 2 क्रियाएं एक साथ हुई है। पूर्वकालिक में तो उठकर आता ना, चोर उठकर भागा, इसमें यहाँ पर आया सिर्फ उठ भागा। तो इन्होंने इसको पूर्वकालिक माना। एक बार इसको प्लीज एक्सप्लेन कर देना जिसे पता, क्योंकि मैंने तो ज्यादा यही सुना है पूर्वकालिक क्रिया में कर जरूर आता है कि उठकर भागा। पहले एक काम किया फिर दूसरा, यहाँ पे भी वैसे पहले उठना हो रहा है फिर भागना हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको 2 क्रिया अलग से दिख रही है संयुक्त क्रिया की, उठना और भागना 2 क्रियाएं हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे एक बार प्लीज जिसको पता एक्सप्लेन कर देना। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन इन्होंने गलत दिया हुआ है, या फिर शायद मैं ही गलती कर रही हूँ, बता देना एक बार। उसके बाद एक और क्वेश्चन था,
हाँ, एक क्वेश्चन था कि रघु का जन्म 4 अप्रैल 1988 को हुआ है, 12वीं में उसके 80% अंक है, स्नातक और स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग में 85% अंक मिले हैं, उसे XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज का 5 वर्षों का एक्सपीरियंस भी है। इन्होंने इसको जो बोला है मामले को कॉलेज के प्राचार्य के पास भेज दिया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा डाउटफुल लग रहा है। प्लीज एक बार आप इसको ढंग से देख कर एक बार बता देना कि क्या इसका आंसर आएगा। एक बार दोबारा से आप पूरा अपना पेपर जब चेक करोगे तो प्लीज, क्योंकि इसमें सबसे पहली शर्त थी कि 12वीं में उसके 75% होनी चाहिए, मुझे पूरी शर्तें भी याद हैं। और दूसरा था कि जो ग्रेजुएशन या पीजी में है, इंजीनियरिंग में होनी चाहिए पीजी, और उसमें 85, मतलब ऐसा ही था, कुछ अंक मुझे याद नहीं है, शायद 85 ही थे। और जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ था वो भी 5 साल का था। जब ये सारी शर्तें पूरी कर रहा है तो इसका चयन तो किया जाना चाहिए था। इन्होंने बोला है कि मामले को कॉलेज प्राचार्य के पास भेज दिया जाएगा। और जो कुछ लोग बोलेंगे कि शायद एज का मैटर होगा, तो एज उसमें कुछ दी नहीं थी कि ये वाली एज से इस एज तक काउंट करना है, एज का उसमें कुछ मैटर नहीं दे रखा था। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउटफुल। अगर किसी को पता है तो प्लीज एक बार इसको बता देना। उसके बाद रीजनिंग में क्वेश्चन था, देखो ये था 24/3 + 11 × 6 - 8 = 9। इसमें था कि कौन से दो संख्याओं का आपस में बदले कि ये जो समीकरण है फिट बैठ जाए एकदम। तो इन्होंने तीनों 6 को लिया है। तीनों 6 को रखने के बाद ये नहीं आ रहा, ये क्या मतलब क्या मजाक लगा रखा है इन्होंने। और इन्होंने जो ऊपर जो ऑप्शन दे रखा है ना, सबसे ए वाला जो ऑप्शन में दे रखा है 3 और 18 दे रखा है, इसमें 18 कहाँ है संख्या ये बताओ एक तो। फिर उन्होंने सी वाले ऑप्शन में दे रखा है 24 और 18, ना तो इसमें 24 है कहीं ना 18 है, तो ये भी नहीं हो सकता। और बी और डी में रखने पर आ नहीं रहे थे, तो आप क्या लगाते हैं। मैंने तो फिर ऐसे ही तुक्के से लगा दिया था, क्योंकि देखो इन्होंने जो सी वाला जो ऑप्शन है और ए वाला जो ऑप्शन है, दोनों में ही जो संख्याएं दी हुई हैं वो इसके अंदर नहीं है। बचता है बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बी को रखने पर नहीं बन रहा था और ना ही डी को रखने पर बन रहा था। तो ये वाला क्वेश्चन भी डाउटफुल सा था मुझे। एक बार प्लीज बता देना, कहीं मैं नहीं तो कोई गलती नहीं कर दी कहीं। उसके बाद ना एक रीजनिंग में ही था एक क्वेश्चन की 5 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है, फिर इतना चलता है, फिर ये होता है। और हमें लास्ट की दिशा दी हुई थी कि मतलब जो लास्ट में पहुंचता है वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। सही बताऊं तो ऐसे क्वेश्चन मुझे बड़े बेकार से लगते हैं जिसमें लास्ट वाली मतलब वो बता दिया कि आप जा कर रहे हो लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग से आप कैसे कैसे चल के गए पूरा रास्ता नहीं बताया। तो कर तो दिया था मैंने, क्या मुझे अच्छे नहीं लगते ऐसे क्वेश्चन, ज्यादा टाइम लेते हैं मेरा। मैंने किया था, अरुण सर पढ़ाते हैं इसको, सर ने बताया था कि जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे हो तो आप जिस रास्ते से जाओगे ना, तो आने का रास्ता जाने के रास्ते के विपरीत होता है। बस ये चीज याद रखनी है। अगर आपने जाते टाइम लेफ्ट लिया है तो आते हुए वहां पर राइट लोगे उसी वाली जगह पर। तो बस इस तरह से किया था फिर मैंने ये कि जब इसने बोला है ना कि बाएं 7 किलोमीटर के लिए बाएं मोड़ा, तो मैंने 7 किलोमीटर के लिए इसको दाएं मोड़ा। जहां पर बाएं लिख रखा था वहां पर मैंने इसको हर बार दाएं मोड़ा है, और जहां पर दाएं लिखेगा वहां पर बाएं मोड़ देना। तो आप जो है पहली वाली पोजीशन पर पहुंच जाओगे जहां से इसने चलना शुरू किया होगा। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा तो दिमाग खराब होता है इसमें, मतलब क्योंकि हमारे माइंड को ना एक आदत पड़ी रहती है कि बिल्कुल हमें सीधी चीजों का पता होता है कि हमें सीधे रास्ते का पता है। जब हमें उल्टा सीधा रास्ता बताया इधर से घूम के उधर जाना है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन ना मुझे लगता है पहले वाले मॉक टेस्ट में भी आया था शायद ये। तो ये क्वेश्चन मेरा हो तो गया था पर थोड़ा टाइम ले गया था मेरा ये क्वेश्चन। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन था चिन्हों को प्रतिस्थापित करने वाला, जो कि आता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन ये लोग देते ही हैं ऐसा। तो वैसे स्टार्टिंग में जब मैं करती थी, मतलब जब मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी पहले, एकदम मुझे ये क्वेश्चन इसलिए नहीं अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि पूरे ऑप्शन सारे रखकर देखो फिर पता चलेगा डी ऑप्शन है, पूरी मेहनत तो बेकार होगी ना ABC तक। तो सर ने बताया था, संदीप सर जो RW पर पढ़ाते हैं, उन्होंने बताया था कि सारे ऑप्शन रखकर मत देखा करो। सबसे पहले अगर आप सी देखोगे ना, सी में तीसरे नंबर पर भाग का निशान बना हुआ है, और ऊपर देखो तीसरे नंबर पर भाग कहाँ आएगा, 8/3 आएगा, जबकि 3 मतलब 8 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद डी देखो, डी में भी वही कंडीशन है, तीसरे नंबर पर भाग का निशान है। और अगर आप जो समीकरण है इसमें देखोगे ना भाग का निशान रखकर, तो वो भी 8/3 बनेगा, यानी कि डी भी नहीं होगा, सॉरी। उसके बाद बचते हैं ए और बी में से मैंने पहले बी ही ऑप्शन लिया था, क्योंकि जिस ऑप्शन में कहीं ना कहीं भाग का निशान होना और वो संख्या भी उस संख्या से कट रही हो, जैसे 32/4 बनेगा और ये कट भी रहा है, तो इसलिए मैं पहले भाग वाला ही ऑप्शन लेकर देखती हूँ। तो आप भी ऐसा ही करें करना, जिस ऑप्शन में भाग का निशान दे रखा हो एक बार उसको ऑप्शन को जरूर ट्राई करना। बाकी सी और डी तो हट ही गए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जिसने, मैंने किसी से पूछा था लास्ट वाले पेपर में भी आया था ये वाला मॉक टेस्ट में, मतलब ये क्वेश्चन गुणोत्तर श्रेणी का। मुझे सिर्फ इसमें आर नहीं पता था, लेकिन इस बार मुझे पता था आर क्या होता है, इसलिए वाला क्वेश्चन मेरा हो गया था। उसके बाद एक रीजनिंग में क्वेश्चन था कि समुद्री जीव, झींगा और वोलरस, इनमें क्या रिलेशन होगा। 2 का तो मुझे पता था, समुद्री जीव और झींगे का, लेकिन वोलरस क्या होता है इसका नहीं पता था। तो बस रिस्क लेकर ही गया था कि बी या सी में से ही कोई होगा, या तो ये वोलरस जो होगा, ये जो होगा सी एनिमल होगा कोई, या फिर ये जो होगा बिल्कुल कोई अलग ही है। फिर भी मैंने सी ही लगाया था कि शायद सी ही हो सकता है, तो बस तुक्के से ही हुआ था।
तो यही तो कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस करने थे, अभी बात कर लेते हैं स्कोर की, फिर वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी नहीं तो रीजनिंग में मेरे 32 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 8 क्वेश्चन गलत हैं, 30 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और मैथ के अंदर मेरे 32 क्वेश्चन ठीक हैं, 8 क्वेश्चन गलत हैं, 8 क्वेश्चन गलत हैं और 1 घंटा 17 मिनट का इसको करने में टाइम दिखा रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है ये तो। और हिंदी में मेरे 35 क्वेश्चन ठीक हैं, 5 क्वेश्चन गलत हैं और 10 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। हिंदी के बाद अगर मैं जीके जीएस वाले पार्ट की बात करूँ, जीके जीएस में मेरे 14 क्वेश्चन ठीक हैं, 26 क्वेश्चन गलत हैं और 9 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। जीके जीएस में तो बहुत ही बेकार हाल चल रहा है मेरा। उसके बाद अगर मैं टोटल स्कोर की बात करूँ तो टोटल मेरे 282.5 बने हैं 400 में से। रैंक जो है 1452 थी, परसेंटाइल 83 थी, करेक्ट क्वेश्चन 113 थे और इनकरेक्ट क्वेश्चन थे 147 नहीं सॉरी, इनकरेक्ट क्वेश्चन थे 47 और एक्यूरेसी थी 70%। तो ये रहा था मेरा कुछ पूरे पेपर का एनालिसिस, ये रहा है कुछ मेरा स्कोर, जो कि मुझे लगता है मेरा फिर से कम हो गया, क्योंकि शायद लास्ट वाला जो मैंने मुक टेस्ट लगाया था उसमें जो मेरा स्कोर था वो 297 था और इसमें 282 कुछ हो गया, फिर से डिक्रीज हो गया कहीं ना कहीं। कुछ गलतियां मेरी भी थी